नमस्ते भारत। एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं और निवेदन सबसे पहले वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाज को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को जब भी मैं लाइव आऊं, रील या कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन फटाक से मिल जाए। बात की जाएगी मेरी नाम राशि ममता बनर्जी की, जो एक निरंकुश शासक के तौर पर वेस्ट बंगाल में बैठी हुई है। वेस्ट बंगाल इस वक्त अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार की भूमि बन गई है ममता बनर्जी के नेतृत्व में। अब वहां पर ईडी ने एक और तगड़ा एक्शन किया है। शिक्षक भर्ती घोटाला याद है ना आप लोगों को, जिसमें पार्थ चैटर्जी, इनके हेवी वेट मिनिस्टर दादा जिनको ममता बनर्जी बुलाया करती थी, वो, उनकी सखी अर्पिता और तमाम लोग जेल के पीछे हैं अभी तक। कैबिनेट मंत्री, शिक्षक भर्ती घोटाला जो हुआ वो एक चीज, लेकिन अब जो 163 करोड़ रुपए की संपत्तियों को छापेमारी के पश्चात ईडी ने जब्त किया है, वो हुआ है स्टाफ भर्ती घोटाले मामले में। जी हां, शिक्षक भर्ती घोटाला एक चीज था, ये दूसरा है स्टाफ भर्ती घोटाला। यानी कि केवल और केवल मैडम ममता बनर्जी घोटाले घोटाले और घोटाले करा रही हैं, क्योंकि सुशासन से तो इनका कोई लेना देना नहीं है, है ना। केवल भ्रष्टाचार करवा के ये अपनी नैया पार लगवा रही हैं, क्योंकि इन्हीं के विभागों में और इन्हीं की सरकार में भ्रष्टाचार हो रहे हैं। ममता बनर्जी भले ही बोल दे कि मुझे नहीं पता, मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है। और ये जो भ्रष्टाचार हुए हैं, चाहे स्टाफ भर्ती घोटाला हुआ हो, चाहे शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ हो, ये हुआ था वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन के द्वारा। अब जो स्टाफ भर्ती घोटाला है उसमें जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के एम्प्लॉइज होते हैं, उनकी अवैध तरीके से भर्ती की गई, हिंदुस्तान इलीगल तरीके से भर्ती की गई। यानी कि जिन लोगों को भर्ती नहीं होना चाहिए था, जो केपेबल नहीं थे, उनकी भर्ती की गई न्योछावर मोटा रिश्वत लेकर के। और बेचारे जो केपेबल थे, जिनको वो नौकरियां मिलनी चाहिए थी, जो डिजर्व करते थे, जिन्होंने बकायदा क्वालिफाई किया था, उनको उनकी नौकरियों से वंचित कर दिया गया। और यही पूरे का पूरा मामला है। और इस मामले के अंदर सीबीआई ने पहले एफआईआर दर्ज करी थी और सीबीआई की एफआईआर को आधार बना करके ईडी ने इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से इन्वेस्टिगेट करना आरंभ किया। तो भाई जब आरंभ किया इन्वेस्टिगेशन तो पड़ते खुलती चली गई। अब ममता बनर्जी के जो वेस्ट बंगाल के घोटाले हैं वो 100, 200, 300, 500 करोड़ से कम के नहीं होते हिंदुस्तान। ऐसे 2, 4, 6, 10 करोड़ के घोटाले ये अपनी बेइज्जती मानते हैं। घोटाले करो तो नेक्स्ट लेवल रंज के बड़े करो, है ना। मैं अभी बता दूं, पहले तो 3,432 कर्मचारियों की अवैध इन्होंने नियुक्तियां करी हैं। 3,432 कर्मचारी, यानी ये सब पैसे लेकर के सी और डी ग्रुप के एम्प्लॉइज बने हैं सरकारी। और यही नंबर आपको यह भी बताता है कि 3,432 बेचारे जो डिजर्विंग थे, उनके साथ इन भ्रष्टाचारियों के द्वारा, इन घूसखोरों के द्वारा अन्याय किया गया है। यह सच्चाई। और ये कहते हैं कि मैं मां, माटी और मानुष की बात करती हूं। ममता बनर्जी मां, माटी और मानुष की बात करके, वो नारा लगा करके आई थी सत्ता में काबिज होने के लिए, और अब मां, माटी और मानुष तीनों को शर्मसार कर रही है, तीनों को वेदना दे रही है। अब ये दोनों घोटाले में कितने कितने करोड़ रुपए जब्त हुए ये मैं आपको बता दूं। जो शिक्षक भर्ती घोटाला था उसमें जो जब्तीकरण ईडी ने किया था वो एक हुआ था 151 करोड़ रुपए का, और दूसरा हुआ था 230 करोड़ रुपए का। 151 करोड़ प्लस 230 करोड़ ये हुआ था शिक्षक भर्ती घोटाले में। और अब स्टाफ भर्ती घोटाले में 163 करोड़ रुपए जब्त हुए हैं। और जब्त किससे हुए हैं? प्रसन्ना कुमार रॉय और उसकी जो पत्नी है काजल सोनी रॉय और उसकी जो कंपनी है उसके द्वारा। बोला जा रहा है कि ये जो व्यक्ति है प्रसन्न कुमार रॉय, ये मिडिल मैन है इस सारे घोटाले का, बिचौलिया जिसे कहते हैं, सरकार के बीच में और जो जिनसे पैसा लेकर के उनकी भर्ती कराई उनके बीच का मिडिल मैन है। और अब आप सुनिए कि इसके यहां से क्या क्या जब्त हुआ है। और जब आप सुनेंगे तो आपकी मतलब आंखें एकदम खुली की खुली रह जाएंगी। 5 होटल और रिजॉर्ट, 5 होटल्स एंड रिजॉर्ट इसके जब्त हुए हैं। उसके अलावा 230 इसकी जमीनें थी अलग अलग जगह पर। 230 जमीन के टुकड़े, फिर छोटे टुकड़े नहीं, बड़ी बड़ी जमीनें 230 वो जब्त की गई हैं।
17 से ज्यादा फ्लैट्स, 17 से ज्यादा फ्लैट्स और उसके अलावा सेम 10-15 पता नहीं कितनी दुकानें, ये सारी चीजें जब्त की गई हैं और इनकी जो टोटल वैल्यू है वो है 163 करोड़। आप सोचो कौन है भाई ये प्रसन्न कुमार रॉय? ये मतलब कौन सा धन्ना सेठ है? इसको कौन से मुगल अपनी संपत्ति जो देश को उन्होंने हमारे भारतवर्ष को लूटा था, है ना, उसमें से कौन सी संपत्ति देके चले गए थे कि इसके 5-5 होटल्स, रिजॉर्ट्स हैं, 17-17 इसके फ्लैट हैं, 230 के करीब इसके पास अलग अलग बढ़िया बड़ी बड़ी जमीनें हैं, उसके अलावा इसकी दुकानें हैं। क्या करते हो भाई? क्या बैकग्राउंड है इनका? कुछ नहीं, नीलबटा सन्नाटा चवन्नी। क्या है इनकी पत्नी का बैकग्राउंड? कोई बहुत बड़ी उद्योगपति की बेटी है क्या? किसी बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर की पुत्री है कि दहेज में इतना सारा वेल्थ लेकर के आई कि अब अपने पति के साथ मिलकर के रंज के बड़े बड़े रिजॉर्ट्स एंड होटल्स एंड गॉड नोस क्या क्या चला रही है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। सामान्य लोग हैं। तो सामान्य लोगों के पास, जिनके पास कायदे से एक फ्लैट होना चाहिए था और एक जमीन कहीं होनी चाहिए थी, 2 जमीन मान ली, 2 फ्लैट 2 जमीन, 3 फ्लैट 3 जमीन मान ली मैंने, होनी चाहिए, उनके पास इतना सारा कहां से आया? और अब मुख्यमंत्री बोलेगी कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती हूं। यह कैसे घोटाला हो गया? यह कैसे संभव है कि मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठी हुई है, उनकी नाक के नीचे घोटाले हो रहे हैं और उनको कुछ पता ही नहीं है? शी इज सेइंग कि आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, बिकॉज यही चीज उन्होंने शिक्षक भर्ती घोटाले समय पर बोली थी। बोला मुझे नहीं पता कि कैसे घोटाला हो गया। पार्थ चैटर्जी को जब उनके ऊपर ये आरोप सिद्ध होने लगे, जब जब्तीकरण होने लगे बड़े बड़े और वो उनकी सहेली भी गिरफ्तार हो गई, तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया था ममता बनर्जी ने। न केवल सरकार से अपितु टीएमसी यानी पार्टी से भी, दोनों जगह से निकाल दिया। दादा बुलाया करती थी पार्थ चैटर्जी को और पार्थ चैटर्जी इनको दीदी बुलाते थे। जिस समय पार्थ चैटर्जी के घर में रात में ईडी ने रेड मारी थी, उस समय कॉन्स्टेंटली ही वाज कॉलिंग अप ममता बनर्जी एंड ममता बनर्जी डिड नॉट टेक हिज कॉल्स। क्या चोर की दाढ़ी में तिनका वाली चीजें है ना ये? तो इसमें आप बताओ कि कैसे सीएम कह सकती है कि मुझे पता ही नहीं है, जब ये दोनों मेजर जो घोटाले हैं वो हुए हैं वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन के द्वारा। उसके अंदर वेस्ट बंगाल की सरकार का हिस्सा है भाई। आप कैसे अपना मतलब पल्ला झाड़ सकते हो? नहीं झाड़ सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इस मामले में बड़ी और चीजें निकल करके बाहर आएंगी, बड़ी गिरफ्तारियां होंगी, बड़े नाम आएंगे। ये मिडल मैन प्रसन्न कुमार रॉय ये छोटी मछली है, अभी मोटी मछली और बड़ी मछलियों को पकड़ना बाकी है और घोटाले की जो तय है उस तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। क्योंकि इस प्रकार से वेस्ट बंगाल जो हमारी इतनी महान भूमि है, सांस्कृतिक तौर पर आप देख लीजिए और तरीके से देख लीजिए, उसको हम लोग भ्रष्टाचार, दुराचार, व्याभिचार और दंगों की भेंट नहीं चढ़ने दे सकते। तो इस वक्त इस वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल ममता पेंगुली काले ओवाच।